बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद वर्बल आउट मैन आउट या जिन्हें क्लासिफिकेशन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट कहा जाता है वो करेंगे। तो चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल के अंदर वो कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। कौन सी चीज़ जो है बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो है इसके अंदर आप देखें ABCD, तो यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट का गैप आया है। तो यहाँ पर 2 के अंदर देखें GHIJK, तो यहाँ पर भी 3 अल्फ़ाबेट का गैप आया है। आगे थर्ड ऑप्शन के अंदर देखें तो M के बाद N उसके बाद O, तो यहाँ पर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का गैप आया है। और 4 के अंदर देखें TUVWX, तो यहाँ पर भी 3 अल्फ़ाबेट का गैप आया है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 4 के अंदर जो है 3 अल्फ़ाबेट का गैप आ रहा है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन जो है उसके अंदर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का गैप आया। तो ओड मैन आउट के मुताबिक यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड विल बी बेस्ट आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 18 के अंदर कहता है विच पेयर इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर, यानी कौन सा जो पेयर है वो बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक के अंदर कहता है हस्बैंड वाइफ, तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुज़क्कर मुअन्नस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें टेबल एंड बुक, तो यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप इस तरह का नहीं बन रहा है। तो थर्ड के अंदर देखें काउ ऑक्स, यानी काउ जो है और ऑक्स जो है मेल और फीमेल यानी मुज़क्कर और मुअन्नस बन चुके हैं। और यहाँ पर देखें डॉग एंड बिच, कुत्ता और कुतिया, तो ये भी मुज़क्कर और मुअन्नस यानी एक दूसरे की ऑपोजिट सेक्स बन चुके हैं। लेकिन ऑप्शन जो 2 है वहाँ यहाँ पर वो इस तरह की कोई सेंस नहीं बन रही है। तो यही ऑड मैन आउट के मुताबिक हमारा आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर, कौन सी जो चीज़ है बाकियों से मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर आप देखें शॉप, ऑप्शन जो एक है शॉप, बाज़ार, मार्केट और काउ, तो ये जो तीनों चीज़ें जो हैं हम यहाँ से जो है अपने घरेलू अशिया ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनके जो है ख़रीदते हैं। तो ये जो है एक ज़ुमरे के अंदर आ सकती हैं, लेकिन जो काऊ है वो बिल्कुल ही तीनों से जो है मुख्तलिफ है। और ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 4 है वही हमारा आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 20 के अंदर कहता है विच वन डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी जो चीज़ है बाकी से मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर आप देखें बुल, इसको भी बैल कहा जाता है, काऊ जो गाय को कहा जाता है, फीमेल जो गाय होती है, और ऑक्स जो है इसको भी बैल को कहा जाता है, बुलक इसको भी बैल को कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 3 और 4 जो है एक ही चीज़ के नाम हैं, यानी 1 3 और 4 जो हैं वो एक ही चीज़ के नाम हैं, जबकि जो ऑप्शन जो 2 है वो एक अलहदा चीज़ का नाम है। तो इस तरह जो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। दूसरा कंसेप्ट इसके अंदर ये लग सकता है कि 1 3 और 4 जो हैं वो मेल है, यानी बुल हो गया, ऑक्स हो गया और बुलक हो गया, ये जो मेल है, लेकिन काऊ जो है फीमेल है। तो इस तरह भी हमारा आंसर जो बनता है वो ऑप्शन 2 ही बनता है। अब यहाँ पर कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो बाकी से मुख्तलिफ है। आप देखें यहाँ पर पहले है एप्पल, जिसे सेब कहा जाता है, वॉलनट जो है वो अखरोट को कहा जाता है, ग्राउंड नट जो है मूंगफली को कहा जाता है, आलमंड जो है वो बादामों को कहा जाता है। तो यहाँ पर कंसेप्ट मेरे ख्याल में ये है कि आप जो वॉलनट हो गया, ग्राउंड नट हो गया और आलमंड जो है इसके ऊपर जो छिलका मौजूद होता है उसको उतारने के बाद आप उसको खाने के काबिल होते हैं। लेकिन जो एप्पल है इसको बाज़ लोग जो है ऊपर जो छिलका होता है उसको उतार कर खाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इसे बग़ैर छिलका उतारे खाया जा सकता है, यानी डायरेक्टली इसको ईट किया जा सकता है। तो इस तरह जो हमारा आंसर बनता है वो एप्पल बनता है। दीगर कंसेप्ट भी यहाँ पर लग सकते हैं। मेरे बताए हुए जवाबात, मेरे बताए हुए कंसेप्ट हतमी नहीं हैं। अब देखें सवाल नंबर 22 के अंदर कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ। आप देखें एक के अंदर कहता है रोज़, यहाँ पर कहता है लोटस, यहाँ पर कहता है पल्स, यहाँ पर डेजी। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 और 4 जो हैं वो फ्लावर के अंदर आते हैं, यानी वो जो फ्लावर हैं डिफरेंट किस्म के जो फ्लावर्स हैं, लेकिन पल्स जो है वो बाकियों से मुख्तलिफ है, वो फ्लावर नहीं है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो थर्ड है वही हमारा बेस्ट आंसर बनता है। अब देखिए इसके अंदर कहता है विच डज़ नॉट बिलोंग टू द अदर, कौन सी चीज़ जो बाकी से बिलोंग नहीं करते। तो यहाँ पर देखें मीट कहते हैं गोश्त को,
यहाँ पर माउस जो है चूहे को कहा जाता है, फ्लैश जो है इसको भी गोश्त को कहा जाता है, मिंट जो है कीमे को कहा जाता है, वो भी एक किस्म का गोश्त ही होता है। तो 1, 3 और 4 जो हैं वो गोश्त के साथ रिलेट करते हैं, यानी मीट के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन जो माउस है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है, तो वो किसी तरह भी इन चीज़ों के साथ रिलेट नहीं करता। तो ओड मैन आउट के मुताबिक जो ऑप्शन जो 2 है वही हमारा बेस्ट आंसर बनता है। अब देखें सवाल नंबर 24 के अंदर कहता है विच डज़ नॉट बिलोंग टू द अदर। अब देखें यहाँ पर बंगला, यहाँ पर हट, यहाँ पर स्कूल, यहाँ पर कॉटेज है। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जो ऑप्शन जो 1 है, 2 है, 4 है वो जो है रहने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी मुख्तलिफ लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए इन चीज़ों के अंदर रहते हैं। लेकिन स्कूल जो है वो रहने के लिए नहीं बल्कि वो जो है पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको लोग यूज़ करते हैं। तो यही हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है ओड मैन आउट के मुताबिक। अब देखिए कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब देखिए रेडिश, रेडिश कहते हैं मूली को, जो पी है इसको कहते हैं मटर को, और पियर जो है वो नाशपाती को कहा जाता है, ऑनियन जो है प्याज को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2 और 4 जो हैं वो वेजिटेबल हैं, लेकिन जो थर्ड है वो एक फ्रूट है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक फ्रूट हमारा यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड विल बी बेस्ट आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 26 के अंदर कहता है विच वन डज नॉट बिलोंग टू द अदर। कौन सी चीज़ जो बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाची, बनाना, मेलन और ब्रिंजल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 जो है वो फ्रूट्स आ चुके हैं, लेकिन 4 के अंदर देखें वो एक सब्ज़ी का नाम ले रहे हैं। तो 3 जो फ्रूट है और एक सब्ज़ी, तो सब्ज़ी जो है वो ओड मैन आउट के मुताबिक हमारा आंसर होगी, ऑप्शन 4 विल बी बेस्ट आंसर। अब यहाँ पर देखें विच वर्ड डज नॉट टू द फॉलोइंग बिलोंग, यानी कौन सा जो लफ्ज़ है वो बाकियों से बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पर देखें ऑयलियन जिसे उल्लू कहा जाता है, स्पैरो चिड़िया को कहा जाता है, क्रो जो है कौवे को कहा जाता है, जू जो है वो चिड़िया घर को कहा जाता है। अब देखें यहाँ पर 1, 2 और 4 के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जानवरों के नाम ले रहा था, लेकिन जू जो है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर तमाम तरह के जानवर जो है मौजूद होते हैं। तो ये जो है बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ, तो बाकियों के अंदर जो है जानवरों के नाम ले रहा था, यहाँ पर एक जगह का नाम ले रहा है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो थर्ड है वही हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। अब देखें सवाल नंबर 28 के अंदर कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। देखें हार्ट, दिल, आइज़ आँखें, लंग्स फेफड़े, स्लीव जो है आस्तीन को कहा जाता है, जो कि माथे के ऊपर आते हैं। तो देखें हार्ट हो गया, आइज़ हो गया, लंग्स हो, ये जो बॉडी पार्ट हैं, बॉडी के ऑर्गन हैं, लेकिन स्लीव जो है वो ऑर्गन नहीं बल्कि एक बंदे का एक्सप्रेशन है, अपने जज्बात का इजहार करने के लिए ये जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ बिहेवियर रखता है। तो यही ओड मैन आउट के मुताबिक हमारा आंसर होगा। अब इसके अंदर कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब देखें हैंड यानी हाथ जो है, उसके बाद थंब, ये भी हाथ के साथ ही रिलेट करता है, उसकी उंगली है, उसके बाद फिंगर, ये भी उसके साथ रिलेट करता है। आइज़ जो है वो मुख्तलिफ होगा। देखें 1 के अंदर, 2 के अंदर और 4 के अंदर वो सिर्फ एक हाथ तक महदूद है, यानी हैंड की ही बात कर रहा है, उसके मुख्तलिफ हिस्सों की बात कर रहा है या मुकम्मल तौर पर उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। लेकिन आइज़ जो है वो तीनों से मुख्तलिफ होगा। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा आंसर बनता है। अब देखें सवाल नंबर 30 के अंदर कहता है विच वर्ड डज नॉट फिट इन दिस ग्रुप। अब देखें टॉवल, उसके जिसे तौलिया कहा जाता है, क्वेल जो है रज़ाई को कहा जाता है, बेड शीट जो है बेड के ऊपर जो बिछाई जाती है, उसके बाद ब्लैंकेट। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं 2, 3 और 4 किसी न किसी हद तक हमारे बेडरूम तक महदूद हैं, जहाँ पर हम सोते हैं वहाँ पर मौजूद होती है। बेड शीट हमारे नीचे होती है और ब्लैंकेट या जो क्वाइल्ट है वो हमारे ऊपर होती है, यानी ये बेडरूम तक महदूद है। लेकिन टॉवल जो है वो आम तौर पर वॉशरूम के अंदर जहाँ पर हम नहाते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। तो इस तरह जो है मेरे मुताबिक ये जो है ऑप्शन जो 1 है वो हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। अब यहाँ पर कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। कौन सी चीज़ जो बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल, यानी जिसे खाना कहा जाता है, लंच दोपहर के खानों को कहते हैं, कैचअप जो है वो जो टमाटर वगैरह से बनती है उसको कहते हैं, डिनर जो है वो शाम के खाने को कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं 1, 2 और जो 4 है वो किसी न किसी हद तक किसी खाने को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी खाने से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं। लेकिन कैचअप जो है वो बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ है, यानी बाकी जो है किसी खानों के नाम है, लेकिन ये एक खुद खाना है,
तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। सवाल नंबर 32 के अंदर कहता है विच वन इज़ नॉट लाइक अदर। अब देखें डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और हंटर। अब देखिए ऑप्शन जो पहले जो तीन है इसके अंदर दो तीन कंसेप्ट लग सकते हैं। ये है कि डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बनने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन हंटर के लिए यानी शिकारी के लिए आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं होता है। दूसरा कंसेप्ट ये लग सकता है डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर जो हैं वो तीनों जो हैं वो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, लेकिन हंटर बनने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल नहीं करनी पड़ती है आम तौर पर। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 4 है वही हमारा बेस्ट आंसर बनता है।